ओके सो आज 21 में दिन है थर्सडे। तो आज के दिन की हम बात करेंगे। ये आज की कैंडल है, ये कल की कैंडल है। अगर आप देखोगे ये जो हमारे पास मैफजी है, इसके ऊपर कल की बॉडी क्लोज हुई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा ये लोअर टाइम फ्रेम का है, ठीक है। इग्नोर दिस, ये देखो, ठीक है। ये आज की कैंडल है। एंड अगर आप देखोगे इस हाई से, जो कि ऑल टाइम हाई है, और इस लो तक हम इसके बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक रेंज बन चुकी है, तो जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम आज की बात करते तो क्या हुआ था आज 9:30 से पहले इस कैंडल ने प्रीवियस हाई और 18 मई का हाई पहले किल कर दिया था, ठीक है। एंड सेम गोज़ फॉर आवर एसएनपी। तो एसएनपी में भी अगर आप देखोगे तो इसने ये जो हमारे पास में इन्वर्जन एफजी जो है, इस एफजी के नीचे नीचे बॉडीज हैं, और 9:30 के पहले इसने भी अपना प्रीवियस हाई किल कर दिया था, ठीक है। और नीचे अगर आप देखोगे तो न्यू वीक ओपनिंग गैप जो कि अपना बनता है 8 मई का, ठीक है। यानी कि पिछले कुछ सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अगर आप देखोगे ये अब हम आज की बात करेंगे। ये न्यू वीक ओपनिंग गैप और ये एफजी के दरमियान में फंसा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं आज की बात करूं तो सबसे पहले हम डॉलर को भी देख लेते हैं। डॉलर क्या कर रहा था आज, इस पे चलते हैं। ये रहा, ठीक है। ये न्यू डे ओपनिंग गैप था, जिसके अपर 50% पे स्ट्रांगली बॉडीज नहीं जा पा रही थी। 1 2 3 4 दिन से ये इसके जो 50% सीई है उस पर सिर्फ मोहॉक बॉडीज जा रही थी, ठीक है। स्ट्रांगली ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था, ठीक है। स्टिल हमारी नज़रें ऊपर की डायरेक्शन में थी, ठीक है। ये डेली सीई है, रिजेक्शन ब्लॉक का सीई। अगर आप देखोगे ये अपना एक मिटिगेशन ब्लॉक टाइप है, लो हाई लोअर लो। तो ये जो है अपना क्या बन जाएगा, एज अ मिटिगेशन ब्लॉक वर्क करेगा ये कैंडल, ठीक है। एंड लेकिन हमारी जो ओवरऑल नज़रें हैं वो ऊपर की डायरेक्शन के लिए हैं, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे इसने नीचे लिक्विडिटीज़ के लिए बनाई तो थी। अगर आप देखोगे इसने नीचे लिक्विडिटीज़ बनाई तो थी, लेकिन इसने कोई भी नीचे बॉडी प्रेजेंट नहीं किया और ऊपर ही जाता रहा, ठीक है। लिक्विडिटी इंजीनियर कराइए कितने कुछ दिनों से। ओके, अब हम चलते 15 मिनट पे। 15 मिनट पे अगर आप जाकर देखोगे तो हमारा 7 AM यहाँ पे होते हैं। गोल्ड की हम बात करेंगे, गोल्ड में क्या हुआ है। लेकिन अगर सबसे पहले हम 9:30 की बात कर लेते हैं, यानी कि नैस्डैक की। तो 9:30 होते हैं कहीं यहाँ पे, ठीक है। 9:30 यहाँ पे होते हैं। तो 9:30 के पहले पहले हमारे पास में ये एक एफजी था। अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते तो रिसेंटली ये जो एफजी बना हुआ था 9:30 से पहले, इसका यूज़ कर सकते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। ये जो एफजी है ये गोल्ड के लिए हमने यूज़ किया था, जो कि पहले मार्क किया हुआ था हमने, ठीक है। 7 AM के पहले ये एफजी। अब आप ये बहुत बड़ा एफजी है। इस एफजी का जो सी होगा यहाँ कहीं पे बनेगा, तो आप इतना बड़ा वेट नहीं करोगे, क्योंकि हमारी नज़रें कहाँ थी, स्टिल बुलिशनेस। क्यों? क्योंकि इसने काफ़ी क्लीन हाई ऊपर की तरफ छोड़े हुए थे, ठीक है। तो ये जो एफजी है ये काफ़ी बड़ा एफजी है, तो इसका जो अपर 50% बनता है वो कहीं यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी क्या कर देता, आप थोड़ा पजल हो जाते, क्योंकि ये बड़ा एफजी है और ऊपर ये लिक्विडिटी है। तो आप थोड़ा, इसलिए हम ये कुछ एफजी जो एक स्पेसिफिक टाइम के बने हुए हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं बात करूँगा आगे इसके बारे में, ठीक है। 9:30 यहाँ पे होते तो ऑलरेडी इसके ऊपर थी, तो हम तो इसको लेकर के ओवरऑल बुलिश थे। अगर अब इस हाई को क्लियर करने जा रही है, जो कि काफ़ी क्लीन हाइस पड़े हुए हैं। अगर 9:30 के पहले ये हाइस इंटैक्ट हैं और मार्केट इसकी तरफ जाना चाहते, तो हम नैस्डैक को लेकर के कहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे, नीचे की तरफ, क्योंकि उसने डेली हाइस पहले ही 9:30 के पहले ही क्लियर कर दिया था, ठीक है। आप देखोगे ये कुछ लोज पड़े हुए हैं, ये लो और ये लो, जो कि सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच का जो 50% होगा वो इवेंट होराइजन होगा, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं ये इवेंट होराइजन, तो ये इवेंट होराइजन है, ठीक है, इन दो लेवल्स का, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको लिक्विडिटी समझ आएगी, सेल साइड लिक्विडिटी से, ठीक है। 9:30 यहाँ पे होते हैं और 8:30 ये पे हैं, ठीक है। ये आज का ओपनिंग रेंज गैप है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। या 4 PM ओपनिंग रेंज गैप, और 9:30 PM होते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ये कैंडल, तो हाई टू लो और ये सारे क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये 15 मई का फ्राइडे का ओपनिंग रेंज गैप है, जो काफ़ी छोटे से मैंने मार्क किया हुआ है, अगर आप देखोगे, ठीक है। ओके, तो उसने हाई ये बनाया होता है, इंटैक्ट था, ठीक है। एंड अब अगर मैं एक और चीज़ दिखाऊं, नीचे यहाँ तक लिक्विडिटीज मैं क्लियर कर, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ तक जा सकता है, ठीक है।
इसके मज़ीद नीचे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। और अगर मैं थोड़ा S&P को भी देखा दूँ तो S&P में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9:30 के टाइम पे मार्केट ये कुछ हाइस लोस पड़े हुए थे। अगर आप देखोगे मार्केट ने 230 इसको लिया और इसको लिया, ठीक है। नीचे का मैं ज़्यादा श्योर नहीं था, इन दो लिक्विडिटीज़ का श्योर था, ठीक है। इसमें भी मैंने ओपनिंग रेंज गैप मार्क किया हुआ है। एंड 9:30 होते हैं, 9:30 पे इसने ये सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर कर दिए थे, लेकिन जो नेस्डैक है उसने ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम से अगर मैं ले जा करके दिखाऊँ तो उसने क्लियर नहीं किया था, यानी कि लिक्विडिटी इंजीनियर कराया था, ठीक है। यानी कि मार्केट नीचे जाता है, इसको किल नहीं करता, ये देख रहे हो स्मूथ से लोस पड़े हुए हैं, इसको किल नहीं करता, ऊपर की डायरेक्शन में जाता है और ओपनिंग रेंज गैप को सबसे पहले फिल करता है। फिल करने के बाद में 8:30 के ऊपर है हम और 12 AM के बीच में है, ठीक है। तो ओपनिंग रेंज गैप के अपर क्वाड्रेंट तक मार्केट जाता है, ठीक है, और उसको पूरा फिल करता है, ठीक है। थोड़ा पोर्शन मतलब छोड़ देता है स्टिल, ओके। सो ये हमारे पास में काफ़ी क्लीन ऊपर सेल साइड बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, अगर आप देखोगे, ठीक है। बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, नीचे सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, तो इन दोनों में से हमारी नज़र थी दोनों तरफ, ठीक है। 9:30 पे हम देखेंगे कि 9:30 पे क्या करता है। 9:30 पे मार्केट ओपन होता है, सेल साइड लिक्विडिटी ये क्लियर नहीं करता, S&P कर देता है, ठीक है। S&P करने के बाद में ऊपर जाता है, ये जो ऊपर कुछ हाइस पड़े हुए थे जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटीज है, जो कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से ले जा करके दिखाऊँ, तो ये कुछ है, ठीक है। तो मार्केट इसको फिर बाद में किल करती है नीचे की लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद में। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम से देखोगे तो कुछ इस तरीके से ओरिजिनल कंसोलिडेशन होता है, फिर ऊपर जाते फिर उसको इन हाइस को क्लियर कर देती है। सेम इसी में भी वही चीज़ बनी हुई है, बस उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा वैसा ही है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। अब देखो यहाँ पे 9:30 होते हैं, 9:30 पहले हमारे पास में ये एक एफईजी है, यहाँ पे मार्केट नीचे क्लोज करती है, फिर ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद में मार्केट ये काफ़ी मेस बनाती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। 8:30 AM और 9:45 AM को 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी आज, ठीक है। मार्केट ऊपर जाती है, हमारा 9:45 यहाँ पे होता है, मार्केट ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद में ओपनिंग रेंज गैप की अपर क्वाड्रेंट तक मार्केट पूरा फिल करती है। और अगर आप देखो 1 मिनट की जो कैंडल्स है वो स्ट्रांगली अपर क्वाड्रेंट को ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रही है, नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है लेकिन क्लोज नहीं कर पाती, फिर डिस्प्लेसमेंट देती है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप देखोगे। और ये कौन सा टाइम चल रहा है, माइक्रो टाइम, ठीक है, 9:50 से लेकर के 10:10। और जो मैंने सेल्स बाय साइड लिक्विडिटी बताया था, ये काफ़ी मेजर जो आपको क्लीन सेल साइड बाय साइड लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है उसको मार्केट ने किल किया। मार्केट टेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, अपर क्वाड्रेंट के ऊपर बॉडी स्ट्रांगली क्लोज नहीं कर पाता है, फिर नीचे आता है और ये जो लो है इस लो के नीचे बॉडी क्लोज कर देता है। तो ये अपना मिटिगेशन ब्लॉक बन गया। कैसे? आफ्टर क्लियरिंग द बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है, हाई लो लोअर हाई डिस्प्लेसमेंट, ये जो लो बनेगा मिटिगेशन, ये जो वाइट कैंडल है ये इसका जो लो होगा ये मिटिगेशन ब्लॉक की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। मार्केट कभी कभी अगर मार्केट स्ट्रांग होती है तो वो इसके लो को ही टच करके रिवर्स हो जाती है, ठीक है, या फिर कभी कभी इस कैंडल को भी पूरा टच करती है, ठीक है। अब देखोगे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, ये कंसेक्यूटिव कैंडल्स थी हमारे पास में, तो ये कंसेक्यूटिव कैंडल्स का मेन थ्रेशोल्ड यहाँ पे बनता है जहाँ पे टू द टिक मार्केट यहाँ पे सिर्फ बिक गई है, ठीक है। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड को टच नहीं किया लेकिन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था, ठीक है, टच करने में फेल हो गया। तो ये क्या शो कर रहा था कि मार्केट बेरिशनेस है, ठीक है, पूरा चला गया लेकिन उसको टच नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा था कि मार्केट बेरिश है। और ये हमारे पास में एक एफईजी था जो कि इन्वर्जन लेवल पे आ गया था, सेम, ठीक है, इन्वर्जन लेवल पे। अगर आप देखोगे मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, ये इन्वर्जन एफईजी है जिसके सीई तक मार्केट आती है, ठीक है, ओके ओके यस। तो आपकी एंट्री बन सकती थी मिटिगेशन ब्लॉक को जैसे मार्केट ने टच किया इसके लो को, यहाँ पे आपका ट्रेड एसएल हो सकता है। ये 3 कैंडल्स हैं ना जो एफईजी बना रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका एसएल या फिर अपर क्वाड्रेंट पे आपका एसएल, ठीक है। एंड आपका जो टारगेट होगा आप यहाँ इसके हाई से लेकर के इसके लो तक स्टैंडर्ड डिविएशन लगाओ, तो आपका -2 कहाँ पे आ रहा है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जो कि मैंने सेल साइड लिक्विडिटी की बात की हुई थी, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा था कि डॉलर इंडेक्स तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो इसने लिक्विडिटी इंजीनियर कराई हुई थी, ठीक है, किल नहीं किया था, S&P ने किल कर दिया था, फिर ये रिवर्स हुआ था नीचे की तरफ, ठीक है। इसने किल करने के बाद में ये भी रिवर्स हुआ था, ठीक है, इसमें भी। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन -2 और -2.5 यहाँ से कुछ ना कुछ
रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है। ये कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं जिससे कुछ ना कुछ माइनर रिवर्स आता है। तो मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई है, इसी -2 और -2.5 से थोड़ा रिवर्स हुई है, और ये इवेंट होराइजन है जहाँ से मार्केट ने टच किया और रिवर्स हो गई, ठीक है। और इसने सेल साइड लिक्विडिटी को क्लियर करते हैं, जो कि पहले इसने लिक्विडिटी इंजीनियर कराई गई थी, इसने एज अ सपोर्ट बनाया था, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर कराई गई थी। और अगर आप देखोगे ये सेल साइड ये मार्केट मेकर सेल मॉडल भी बना हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ऊपर का लिक्विडिटी क्लियर, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इन्वर्जन एफईजी, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट ये अपना है यहाँ लो रिस्क, अपना लो रिस्क सेल, यहाँ से अपना फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मार्केट जाती है। तो एमएसएस होता है, पावर ऑफ 3 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मेरा फेवरेट मॉडल है जिसमें मार्केट मेकर मॉडल होता है, पावर ऑफ 3 होता है। कैसे पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ओपनिंग रेंज गैप फिल, प्रीमियम लेवल पे मार्केट आ गई। अब प्रीमियम से कहाँ जाती है, डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे हमारे पास में क्या पड़ा हुआ है, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो अपना एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्केट मेकर सेल मॉडल, पावर ऑफ 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का लेवल, जहाँ तक आप मेजरमेंट लगा सकते हो। तो ये 3 चीज़ें आपके पास में थी। यहाँ से 1:2 की एक ट्रेड बन सकती थी, ठीक है। मार्केट में ओवरऑल कुछ ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माइनर सी लिक्विडिटीज़ थी जिसकी बेस पे हम ट्रेड ले सकते थे। एंड देन आज का मॉडल बस इतना ही। फिर इसके बाद में देख रहे हो मार्केट में सिर्फ गंदी हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एंड देन ऊपर नीचे, सिर्फ ये अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है, ठीक है। और मार्केट इसको भी आप देखोगे तो ये ओपनिंग वीक न्यू वीक ओपनिंग गैप था जिसके ऊपर मार्केट घूम रही है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स भी अपना डेली हाई किल करने के बाद में साइडवेज हो गया, ठीक है, ये साइडवेज हो गया, ओके। अब हम थोड़ा गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में हम चलें 15 मिनट के टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको 7 PM पे नीचे की तरफ हमारी नज़र नीचे की तरफ है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे ले जाकर के दिखाऊं तो ये आज की कैंडल है जिसने प्रीवियस हाई पहले से ही किल कर दिया था, और नीचे इवेंट होराइजन और उसके ऊपर जस्ट डेली लो पड़ा हुआ है, ठीक है। हमारी नज़र स्टिल नीचे की तरफ थी, लेकिन मार्केट ने आज धोखा दे दिया। मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में साला गंदी करता रहा, ठीक है। ये देख रहे हो ऊपर ये हमारे पास में एफईजी है जो कि ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करना चाहिए, और आइडियल कंडीशन में इसके अपर 50% पे बॉडी प्रेजेंट ना करे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास में ये एक एफईजी था, ये एफईजी जो कि बनता है अपना 20 में 10:30 AM, ठीक है। सो इसको मार्केट नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट साथ में क्लोज करे बॉडीज़, ठीक है, तब हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ से, लेकिन मैंने इसको ब्रेक इवन पे कट कर दिया था नेगेटिव में, क्योंकि मार्केट में इतना वो अनश्योरिटी थी कि मार्केट में कुछ हुआ नहीं। फिर मार्केट नीचे जाती है, फिर न्यूज़ आती है, फिर न्यूज़ के बाद में ये नीचे गिरना स्टार्ट होता है। फिर 9:30 के बाद में फिर रिवर्स हो गई ऊपर की तरफ, एंड देन मार्केट में पूरा ही गंद चलता रहा, टोटली गंद चलता रहा, ठीक है। एंड मैंने क्या बात की थी, डॉलर इंडेक्स की बात की थी ना मैंने, कि डॉलर इंडेक्स की किस लेवल पे हमारी नज़र थी कि मार्केट को अगर XAUSD को नीचे जाना है तो इस पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट डॉलर इंडेक्स पे क्या शो करे, ठीक है, किस लेवल पे शो करे। 7 AM यहाँ पे होते हैं। ये जो लेवल एफईजी निकल के आ रहा है जो कि बनता है हमारा 19 में 8:45 PM, तो इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे बनता है। तो 7 AM के बाद में मार्केट इसको ऊपर की तरफ किल करे, एंड हमारे पास में ये एक बड़ा सा एफईजी है, इसके लोअर 50% पे बॉडी प्रेजेंट ना करे, एंड ये एफईजी एक और एफईजी निकल के आता है जो कि 18 में 2 AM के टाइम का है। इसको एक्सटेंड करोगे आगे तो मार्केट इसके अपर यानी कि इसके ऊपर रहे, ठीक है, 7 AM के बाद में। तो ये सारा आज का लेवल था। ओवरऑल गंदी चलता रहा, बाकी मैंने आज सब कुछ बता दिया और सब कुछ कवर कर दिया। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।